कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल होगी बड़ी खतरनाक एक्सपायरी, क्योंकि निफ्टी के अंदर आ चुका है एक बड़ा ब्रेकडाउन। ग्लोबल मार्केट में भारी दबाव देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स की साइड 3% का ब्रेकडाउन देखने को, लेकिन बैंक निफ्टी पूरी तरह से ट्रैप जोन में क्लोज होता हुआ नजर आया। 21,600 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 2,85,000, लेकिन 21,500 के लेवल पर जबरदस्त पुट राइटिंग 2,07,000। ऐसे में दोनों तरफ जबरदस्त कांटे की टक्कर बनी। निफ्टी की साइड देखे तो पूरे 150 पॉइंट की गिरावट आती हुई नजर आई, लेकिन बैंक निफ्टी मात्र 50 पॉइंट की गिरावट दिखाता है। इतना बड़ा इंडेक्स यानी पूरी तरह से संभलता हुआ सपोर्ट लेता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी, लेकिन निफ्टी की साइड 150 पॉइंट की गिरावट, बड़ी गिरावट, बड़ा ब्रेकडाउन नोटिस किया जा रहा है। यानी मार्केट के लिए आने वाले सिनेरियो में अगर यह ब्रेकडाउन रिकवर नहीं होता है तो यहां पर 21,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय के अंदर। लेकिन ये तो होगी बड़े टाइम फ्रेम पे बात, डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन हमने कल की एक्सपायरी जो एक जबरदस्त वोलेटिलिटी बन सकता है बाजार, क्योंकि एक्सपायरी एक मोमेंटम बड़ा लेके आते हैं। हीरो जीरो मोमेंटम भी एक्सपायरी सेशन में बड़ा अच्छा देखने को मिलता है। तो यहां पर जो हाई लगता हुआ नजर आया था वो अभी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो अभी तक का लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का, यानी ठीक 21,830 का लेवल बड़ा जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बिल्कुल बन चुका है। यानी एक जबरदस्त लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट करना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आया लगातार 2 सेशन में गिरावट के बावजूद। तो ऐसे में आज एक बड़ा ब्रेकडाउन दिखा के मार्केट ने थोड़े से संकेत खराब नजर जरूर आए, लेकिन इन सबके साथ यहां पर थोड़ा सा डीपली अगर हम जाएं तो एक डबल टॉप एरिया हमारा बिल्कुल बना है अपर साइड पे। ये वाला जोन, इस जोन को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से इस लेवल को हम क्या करके चलेंगे, एक रेक्टेंगल बार बना के चलेंगे, ताकि मार्केट के अंदर एक अच्छे वाला लेवल को हम समझ पाए। यानी पूरी तरह से देखें तो नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें 326 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, 2% से ज्यादा गिरावट, यानी एक संकेत की आईटी सेक्टर के अंदर भारी दबाव वो आज भी हमें देखने को मिला है। तो आईटी सेक्टर के अंदर नेगेटिव मूवमेंट हमें कुछ समय तक देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया भी हमारे पास एक नेगेटिव साइड, और उधर से आईटी सेक्टर का दबाव और निफ्टी के ऊपर भी दबाव, जो सिनेरियो जाता जा रहा है मार्केट के लिए एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो बिल्कुल बनता जा रहा है। तो यहां से मार्केट ने एक तेजी का सिनेरियो दिखाया था, एक अच्छी खासी 800 पॉइंट की रैली दिखाई थी, और उस लेवल से जो गिरावट आना स्टार्ट हुआ है तो ये गिरावट उस लेवल तक पहुंच सकती है आने वाले समय के लिए। लेकिन ये बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए लेवल एक बड़ा इंपॉर्टेंट, उस लेवल को देखो। कल मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट दिखाई, उसके बाद रिकवर किया, फिर से गिरावट दिखाई, यानी एक तरह से मार्केट ने इस लेवल से मोमेंटम, ये जो जोन बनाया मार्केट ने, बड़ा अच्छा खासा प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला। उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन क्लोजिंग दिया गया है। ये कैंडल को नोटिस कर लो, ये बड़ी ब्रेकडाउन कैंडल क्लोजिंग है। तो ऐसे में इस कैंडल के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें, यहां पर जो क्लोजिंग दिखा रहा है मार्केट, थोड़ा सा दबाव की तरफ देखने को मिला है। तो नीचे की साइड जो गैप है, इस गैप को फील करता हुआ नजर आ सकता है। यानी सिंपली तौर पर हमारे पास अपर साइड का एक रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल बन जाता है। ये लेवल भाई 21,830 का लेवल, लेकिन उससे पहले ये मार्केट के पास बना एक स्ट्रॉन्ग जोन, इस जोन को भी हमने कर दिया है पूरी तरह से रेक्टेंगल। देखो एक एक लेवल आपको लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको समझ में आए और फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। तो यहां पर अगर हम देखें, एक लेवल, एक अच्छे वाला रेजिस्टेंस लेवल 21,700 का लेवल आ रहा है, बिल्कुल यही वो लेवल है, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन इसके नीचे भी मार्केट ने यहां पर काफी टाइम स्पेंड किया और एक सपोर्ट के साथ, ब्रेकडाउन देने के साथ अब बना लिया है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इस एरिया को भी हमने कर देना है पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क। तो यहां पर एक वीक पॉइंट नजर आ रहा है इस कैंडल का, तो थोड़ा सा वीक पॉइंट को हम पूरा कवर करें तो हमारे पास एक लेवल निकल के आ गया। और इस लेवल को थोड़ा सा जूम करके देखें, देखो बिल्कुल सिंपली तौर पर जहां जहां मार्केट ने नेगेटिव साइड ब्रेकडाउन दिए, वो अब हमारे लिए बन चुके हैं एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। यानी ये वो लेवल है मार्केट का
कल की मार्केट के लिए एक टर्निंग पॉइंट, बड़ी मोमेंट के लिए ये 21,600 का लेवल बड़ा जबरदस्त है। पूरी तरह से देखे तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो मैं आपको पूरा टेलीग्राम पे अपडेट करता रह, लाइव मार्केट के अंदर भी और ऑफलाइन भी आपको पूरा समझाने की कोशिश रहती है। तो पूरा अपडेट दिया जाता है लाइव मार्केट के अंदर। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स भी मिलेगा आपको बिल्कुल, 6 महीने के लिए पर्सनल सपोर्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, तो लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते। ये तो गया अभी ऊपरी लेवल से जो हमारे पास गिरावट आ रही है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। आज हम किसकी बात कर रहे हैं पहले, यानी ऊपर के टारगेटों की बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर फिसलन जारी है। तो ऐसे में हमारे पास पहला लेवल अपर साइड पे रेजिस्टेंस, इसको तो आप याद भी कर चुके होंगे 21,830 का लेवल। लेकिन उससे पहले मार्केट के पास ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस 21,700 का लेवल, और अब यहां पर निफ्टी ने बना लिया है 21,600 का लेवल। देखो बिल्कुल सिंपली तौर पर हमारे पास अपर साइड के लेवल बिल्कुल निकल के आ रहे हैं, लेकिन नीचे की साइड मार्केट के पास ये एक छोटा सा गैप था, इस गैप को फिल करेगा, और इस गैप को फिल करता है तो मार्केट ने मोमेंटम प्राइस एक्शन मूवमेंट यहां से लेता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो इस लेवल को हमने पूरी तरह से, अगर हम देखें यहां पर, इस लेवल को हमने कर देना पूरा रेक्टेंगल जोन बनाकर। तो ये सपोर्ट हमारे पास नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक 21,400 का लेवल बिल्कुल। अब ये 21,400 कैसे टेस्ट करेगा, जैसे ही आज का लो ये 21,500 ये आज के लो को ब्रेक डाउन करता है। कल का टर्निंग पॉइंट, मॉर्निंग टर्निंग पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान से समझ के चलेंगे। ये आज का लो है, आज का लो कल ब्रेक डाउन होता है तो नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट जोन 21,400 का रहने वाला। लेकिन उससे पहले हमारे पास सपोर्ट कौन सा रहेगा भाई, आज का लो ठीक मार्केट के पास 21,500, यानी 21,500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेवल पे 21,400 बिल्कुल आ रहा है। देखो बिल्कुल आसानी से आपको समझा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करो यार, आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा तो बड़े जोर के साथ आपको ऑफलाइन ही फ्री में सिखाने की कोशिश करता रहूंगा हर वीडियो के अंदर, ताकि आप फिर किसी के टिप्स के भरोसे ना रहो, खुद के दम पर ट्रेड ले पाओ। तो वो यहां पर अगर हम देखें अच्छी खासा 21,400 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जरूर बन चुका है। लेकिन अगर 21,400 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है ना, फिर मार्केट के लिए मोमेंटम देखना, नीचे की साइड से यहां से मार्केट नीचे गया, बिल्कुल पूरी तरह से रिकवरी किया और यहां पे सपोर्ट लेता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो यहां पे जो सपोर्ट ली गई थी ना, करीबन 26 दिसंबर की बात कर रहा हूं, जो ये सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग लेवल था, इस लेवल को अगर हम यहां पर पूरी तरह से क्या करके चलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे यहां पर पूरा तरह से, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ गई भाई हमारे पास। इस लेवल पर हॉरिजॉन्टल लगाने के साथ लेवल देखो 21,330 का लेवल आ गया नीचे की साइड 21,330। अब यहां पर हमारे पास सिंपली तौर पर एक लेवल आसानी से तो निकल के आ गया है, लेकिन इस लेवल के अंदर हमें क्या समझ के चलना है, जितना बड़ा एरिया उतने बड़े पॉइंट, जितना छोटा एरिया उतने छोटे पॉइंट हमें मिलते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बिल्कुल बन चुका है। लेकिन और नीचे अगर एक बार लेवलों को समझना है, कहां पे कॉल और कहां पे पुट बड़ी आसानी से हमें मिल जाएगी। तो यहां पर कल हीरो जीरो मोमेंटम भी निकल के आएगा। तो सीधा सिंपली तौर पर देखें तो मार्केट के पास थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं। देखो बिल्कुल कितना अच्छा प्यारा चार्ट लग रहा है, एक एक लेवल को मार्क कर ले, डीपली से डीपली बात की जा रही है। ये वो लेवल जहां से देखो मार्केट ने गिरावट दिखाई थी भाई, पूरी तरह से ये आई थी ना गिरावट, ये गिरावट आई थी बाजार के बाद सपोर्ट लेता हुआ आगे चला था। ये वही सपोर्ट हैं जो मार्केट को स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेंगे। तो इन सपोर्ट के साथ अगर हम देखें ये वो लेवल, इसी लेवल को देखो यहां से पूरी कैंडल को हमने, वीक कैंडल है ना, इस वीक कैंडल को पूरा रेक्टेंगल जोन में डाल लिया है। और रेक्टेंगल जोन में डालने के साथ हमें क्या निकल के आ रहा है, बड़ा अच्छे वाला एक लेवल। ठीक मार्केट के पास इस लेवल को हम देखें तो यहां पर हमारे पास सिंपली तौर पर
21,250 का लेवल आ गया। भाई सिंपली तौर पर देखो हमारे पास कहां पे कॉल और कहां पे पुट, यानी कल आज के लो को ब्रेक डाउन करता इस लेवल को, तो यहां पे पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे। सपोर्ट हमारे पास 21,500 का है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन होती है तो नीचे की साइड 21,400 का लेवल तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। और इसके नीचे जाएं तो ठीक मार्केट के पास 400 के ब्रेक डाउन के बाद 21,330 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया, और इसके नीचे जाएं तो 21,250 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। ये तो हो गया हमारे पास बिल्कुल एक तरह से नेगेटिव मूवमेंट के लिए। लेकिन मार्केट जब तक 21,500 को सपोर्ट करता रहेगा, आज के लो को सपोर्ट करेगा, तो अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 21,600 का बिल्कुल आ गया है। और इसके अबव कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे 600 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद ठीक मार्केट के पास नेक्स्ट लेवल 21,700 का। लेकिन जैसे 21,700 ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड 750 और 835 के लेवल बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे, यानी 750 और 835 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पे रहेगा अपर साइड। अब जो लेवल हमने बनाए हैं ये पूरी तरह से सही बने या नहीं बने, उसके लिए हम जाएंगे एक बार ऑप्शन चेन डाटा की तरफ देखने, क्योंकि यहां पर टेक्निकल के साथ अगर ऑप्शन चेन डाटा, पीसीआर रेशो और एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन डाटा मैच हो जाता है तो ये होता है बड़ा अच्छी वाला रिजल्ट निकालने का एक स्ट्रैटेजी। पूरी तरह से वही स्ट्रैटेजी आपको सिखाने की कोशिश किया गया है वीडियो के अंदर भी और कोर्स के अंदर भी। तो यहां पर अगर हम देखें अच्छे वाला तो ये अपर मोमेंट पर हमारे पास क्या आ रहा है भाई, 21,600 के लेवल पर 2,85,000 की जबरदस्त कॉल राइटर, 21,700 के लेवल पर 2,80,000 का जबरदस्त कॉल राइटर, 750 के लेवल पर 1,70,000 और 800 के लेवल पर 2,14,000 का मैसिव कॉल राइटर अपर लेवल पे। यानी कॉल राइटर अगर दबदबा बना के चल रहे हैं तो उनका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा अपर साइड 21,600 का लेवल। इससे पहले अगर हम आगे बढ़े तो 21,600 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद 700 और 700 ब्रेकआउट होता है तो मार्केट के पास 750 से लेके 835 का जोन बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें 21,500 के लेवल पर बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग 2,07,000 की आ रही है। लेकिन 21,400 के लेवल पर देखो भाई 1,30,000 की जबरदस्त पुट राइटिंग यहां भी नजर आ रही है। नीचे 21,300 के लेवल पर इतनी अच्छी पुट राइटिंग नहीं है, मात्र 97,000 का है। लेकिन 250 के लेवल पर देखे 74,000 का पुट राइटिंग, यानी ये हमारे पास नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो ये सपोर्ट हमारे पास कौन सा रहेगा, 21,500। इसके नीचे जाएं तो 21,400 का लेवल बिल्कुल है। लेकिन इन सबके नीचे 21,330 का लेवल, क्योंकि 300 के लेवल पर बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग और इसके साथ 250 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन इन सबके साथ ये डाटा नेगेटिव क्लोज होता है या पॉजिटिव क्लोज होता है, उसके लिए हम एक फार्मूला लगा के चलते हैं। जो अभी नए व्यूअर हैं उनको समझना बड़ा जरूरी है फार्मूला। इस फार्मूला की मदद से भी आप मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हो कॉल पुट के अंदर। तो यहां पर जो पुट का टोटल होता है ना इस साइड, और ये कॉल का टोटल होता है, दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद एक रेशो निकल के आता है पीसीआर रेशो, यानी पुट कॉल रेशो। तो अभी जो पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है 0.63 का पीसीआर रेशो आ रहा है, यानी डाटा पूरी तरह से नेगेटिव क्लोजिंग होता नजर आ रहा है। तो पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग भी मार्केट के पास सिनेरियो क्या है, एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो बिल्कुल हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट के पास दबाव थोड़ा सा अपर साइड पे जाता है, फिर से बिकवाली का दबाव हमें बार बार देखने को मिलता रहेगा। ये हो गया हमारे पास निफ्टी की तैयारी। लेकिन अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, आज मोमेंटम अगर हम देखें पूरी तरह से साइडवे, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी मोमेंट में हम देखें तो पूरी तरह से साइडवे झूलता हुआ नजर आया, तो पूरा प्रीमियम को खत्म किया गया। लेकिन यहां पर इंडिया विक्स की साइड हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंडिया विक्स देखो पूरी तरह से मार्केट के अंदर अच्छा खासा हाई लगाता है
और दोबारा से एक गिरावट देखने को मिल रही है। यानी सिंपली तौर पर देखिए, अगर इंडिया विक्स के अंदर गिरावट है तो मार्केट के अंदर तेजी आनी चाहिए, लेकिन यहां पर इंडिया विक्स की साइड भी गिरावट और मार्केट के अंदर भी गिरावट। इसको बोलते हैं पूरी तरह से ट्रैप जोन, यानी मार्केट ट्रैप जोन बना के चल रहा है। लेकिन उन ट्रैप जोन को हमने क्या कर लिया है, पूरा जोन बना के रेक्टेंगल, हॉरिजॉन्टल, पूरी तरह से एक एक लेवल को पूरा मार्क कर लिया। तो अभी हमने लेवल टू लेवल चलना बड़ा जरूरी, क्योंकि मार्केट भी तो लेवल टू लेवल चलता है। तो ऐसे में अगर हम देखें, बैंक निफ्टी पूरे 50-60 पॉइंट की गिरावट दिखाता है, लेकिन बार बार नीचे से रिकवरी होता बिल्कुल नजर आया। किसका सपोर्ट लिया गया? बैंक निफ्टी ने ठीक 47,500 को पूरा सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के पास सिनेरियो को समझो, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर जाता है, हाई लगाता है, प्रॉफिट बुकिंग आते हैं, फिर एक नया हाई लगाता है, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आते हैं, फिर एक नया हाई लगाता है, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का सिनेरियो अभी तक चलता जा रहा है। यानी मूवमेंट तो है बैंक निफ्टी के पास, लेकिन आज का सपोर्ट लेने के साथ बैंक निफ्टी ने थोड़े से अच्छे संकेत जरूर दिए, लेकिन वो अच्छे संकेत तब तक रहेंगे, थोड़ा सा डीपली एक बार देख लेते ताकि समझ में आए। एक एक लेवल को बड़ी आसानी से स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो इस लेवल को हम देखें तो पूरा जोन बनाएंगे रेक्टेंगल जोन, ताकि एक लेवल को बड़ी आसानी से हम मार्क कर पाए। तो ये वीक पॉइंटों को ले लिया गया पूरी तरह से, और सपोर्ट देखो मार्केट ने ठीक उसी लेवल से सपोर्ट बिल्कुल। तो वही एक जोन हमारे पास निकल के आ रहा है। इस जोन को अगर हम पूरा माप के चलें तो करीबन 47,400 और 500 का जोन बैंक निफ्टी के पास है। लेकिन अपर साइड की मूवमेंट देखें, बैंक निफ्टी ने बिल्कुल एक क्लोजिंग लेवल, इस लेवल पे आज का जो हाई था बैंक निफ्टी का, उस हाई को भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया बैंक निफ्टी। आज के हाई को भी पूरी तरह से ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगर ब्रेकआउट कर भी देगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ना। देखो यहां पर मोमेंटम अगर हम देखें, मार्केट के पास ये लेवल आ रहा ना, पूरी तरह से एक रेक्टेंगल जोन के साथ पूरा ट्रायंगल बनता जा रहा है। इस ट्रायंगल जोन को अगर हम यहां से पूरा मार्क करें हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो ये बिल्कुल ऐसे जोन में जा चुका है। कल के मार्केट के सिनेरियो टर्निंग पॉइंट बन गया, कल का टर्निंग पॉइंट। यानी ठीक मार्केट के पास करीबन अगर 47,800 को ब्रेकआउट करता है तो थोड़ी सी संभाव तेजी नजर आएगी, क्योंकि यहां पर साइडवे जोन था, और ये साइडवे जोन अगर हम देखें 48,000 तक का लेवल है। तो 150-200 पॉइंट का स्कैल्पिंग कॉल की साइड मोमेंटम एक्टिव पॉइंट यहां पे कॉल वालों के लिए। तो जैसे इस जोन को अपर साइड ब्रेकआउट करता है या फिर यहां से ब्रेकडाउन करता है तो नीचे पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे। कहां तक एक्टिव होंगे? नीचे सपोर्ट हमारे पास 47,400 का नीचे की साइड, लेकिन अपर साइड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 47,800 का। 800 के बाद 48,000 के लेवल बिल्कुल, और जैसे ही 48,000 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड हमारे पास 48,200 का। भाई इतनी स्कैल्पिंग है बैंक निफ्टी के पास, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है। छोटे छोटे पॉइंटों के अंदर ही गुजारा करो अभी के लिए। तो यहां पे अपर साइड रेजिस्टेंस 48,450 के लिए, जहां जहां से मार्केट ने गिरावट दिखाई ब्रेकडाउन के साथ, उन लेवलों को हमारे लिए बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस अपर साइड पे 48,000, 48,200, 450 का जोन। लेकिन उससे पहले 47,800 बैंक निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस, लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल 47,400 का बिल्कुल नजर के आ रहा है। लेकिन जो हमने ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन लगाया है, इस लेवल को अगर हम समझे तो मार्केट के पास ये जोन कौन सा निकल के आ रहा है? इस जोन को अगर हम देखें 47,650 का, भाई इससे ज्यादा डीपली नहीं जा सकते भाई, बिल्कुल 650 का लेवल है। यानी 600-650 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो 150-200 पॉइंट का पुट की साइड स्कैल्पिंग हमारे पास बैंक निफ्टी का यहां भी नजर आने वाला है। तो ये तो हो गया हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। लेकिन इसके नीचे भी अगर हम जाएं बैंक निफ्टी के पास छोटे छोटे लेवल बिल्कुल देखो, मार्केट ने इन लेवलों पर, ये तो रिकवरी अच्छी थी, बढ़िया वी शेप रिकवरी, लेकिन यहां पर मार्केट रुका तो ये भी सपोर्ट का काम करेगा। फिर मार्केट जाता है प्राइस एक्शन लेता है, ये भी सपोर्ट का काम करेगा। तो ये वो जोन है जो मार्केट के पास ट्रैप जोन बनेंगे। तो इसलिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा सपोर्ट 47,000 का बिल्कुल बैंक निफ्टी के पास निकल के आ रहा, बढ़िया वाला 47,600
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कब मिलेगा? जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन देता है 47,400 के लेवल। लेकिन हम एक एक लेवल को अगर हम यहाँ पे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क करें तो ये छोटे छोटे जो लेवल है ये सपोर्ट जरूर है मार्केट के पास, ये नहीं पूरी तरह से ट्रैप जोन में है बैंक निफ्टी। इससे थोड़ा सा भी मार्केट के अंदर देखो कितने छोटे छोटे पॉइंट निकल के आगे, नीचे की साइड तो बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल यानी छोटे छोटे पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते हैं। यानी पूरी तरह से मार्केट के पास छोटे छोटे लेवल यानी बैंक निफ्टी पूरा जोन ऐसा ट्रैप जोन में यहाँ पे पूरी तरह से सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल रहेगा। नीचे की साइड सपोर्ट एरिया 47,400, लेकिन अपर साइड रेजिस्टेंस हमारे पास 47,800। इसके नीचे भी जाएं तो बिल्कुल सपोर्ट हमारे पास 47,300 है, लेकिन इसके नीचे जाएं तो 200 का सपोर्ट है। लेकिन सबसे अच्छा सपोर्ट हमारे पास यही रहने वाला है 47,000 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का जोन। लेकिन इन सबके साथ बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा की तरफ एक बार नजरें डाल ली जाए, क्योंकि इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी आ चुकी है। आज की एक्सपायरी बड़ी प्रीमियम डिक की एक्सपायरी थी, पूरी तरह से कॉल वालों को भी और पुट वालों को दोनों का लूटा गया है, कोई कमी तो छोड़ी नहीं होगी। जिसके पास कॉल होगी, जिसके पास पुट होगी, क्योंकि ऑप्शन बायर का दिन नहीं था बैंक निफ्टी के लिए। तो यहां पर अगर हम देखें एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग भी 48,000 के लेवल पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग 90,000 की आ रही है। 48,500 के लेवल पर देखें 61,000 का जबरदस्त कॉल राइटर यानी अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे कॉल राइटिंग बिल्कुल बन चुकी है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास 47,500 के पास 74,000 का पुट राइटिंग बड़ा जबरदस्त आ रहा है पुट राइटिंग। लेकिन इसके नीचे भी जाए तो 47,000 के लेवल पर अच्छी खासी पुट राइटिंग यानी अपर साइड पर रेजिस्टेंस हमारे पास 48,000 का ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग। इसके अबाव 48,500 बिल्कुल, लेकिन स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 47,500 और इसके नीचे जाएं तो 47,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बैंक निफ्टी में साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन ये पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग जो डाटा है ये नेगेटिव क्लोज हुआ है या पॉजिटिव क्लोज हुआ है, दोनों का हम रेशो निकाल के चलेंगे। यानी सिंपल फार्मूला हमारा पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद पीसीआर रेशो जो निकल के आता है वो हमारी मदद करता है एक सिनेरियो को समझने की। इसलिए ये डेली निकाला जाता है और डेली आपको सिखाता हूं, समझाता हूं इस रेशो कैसे निकाल के पूरी तरह से अगर हम समझना चाहें। तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशो आ रहा है 0.91 का पीसीआर रेशो आ रहा है, यानी डाटा अभी भी पूरी तरह से एक सेल ऑन राइज में, क्योंकि 1.00 के नीचे रहता है दबाव देखा जाता है, लेकिन 1.10 के अबाव चला जाता है तो एक पॉजिटिव सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है। यानी सिंपली तौर पर अगर 800 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो ये 1.10 के अबाव मिलेगा और पीसीआर रेशो पॉजिटिव, ऑप्शन चेन डाटा पॉजिटिव, टेक्निकल तौर पे ब्रेकआउट मिलेगा तो एक स्कैल्पिंग हमारे पास बड़ी आसानी से निकल जाएगा कल।